दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज सेट नंबर 2 देख रहे हैं। इससे पहले का सेट आप एक नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहां से आप लोग जरूर देखिए। सेट नंबर दोस्तों 2 का पहला क्वेश्चन है कि संसदीय प्रक्रिया में गिलेटिन का क्या अर्थ है। देखिए दोस्तों, संसदीय प्रक्रिया में गिलेटिन का अर्थ होता है कि विधेयक पर बहस को बंद कर देना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, विधेयक पर बहस को बंद कर देना। यह दोस्तों गिलेटिन का अर्थ होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना आपको 1954 में भारतीय प्रशासन एवं पॉल एच MLB 1953 की रिपोर्ट की सिफारिश पर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा सी, 1954 ईस्वी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना 1954 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिल्ड एंड बाजार किससे संबंधित है। तो गिल्ड एंड बाजार दोस्तों यह सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, यह दोस्तों सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4 बोल रहा है कि ईमेल पते के 2 भाग कौन कौन से होते हैं। ईमेल पते में दोस्तों प्रयोगकर्ता का नाम, डोमेन नाम शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यह आपका राइट हो जाएगा, प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ईमेल के पते का 2 भाग होता है दोस्तों, प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द ट्रूथ वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी, यह दोस्तों किसकी आत्मकथा है। तो यह याद रखिएगा, कमला हैरिस की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, कमला हैरिस। नेक्स्ट है, कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया। तो कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का दोस्तों पहला राज्य कहेगा, तो याद रखिएगा यह दोस्तों अरुणाचल प्रदेश बन गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 बोल रहा है कि जैव उर्वरक जीवित सूक्ष्म जीवों से युक्त पदार्थ होता है, इनमें से जैव उर्वरक कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, जो 7 का ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, एंजियोस्पर्मियम, यह दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यह दोस्तों जैव उर्वरक है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, जैव उर्वरक की बात की जाए तो इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा पोषक तत्वों का संयोजन करता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि करगम कहाँ की लोक नृत्य है। तो करगम दोस्तों यह तमिलनाडु का लोक नृत्य है और इसमें सिर के ऊपर बर्तन रख कर नृत्य किया जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि गांधी जी को प्रभावित करने वाला पुस्तक अनटू द लास्ट के लेखक कौन है। देखिए दोस्तों, जो अनटू द लास्ट के लेखक आपसे पूछेगा तो यह हो जाएगा जॉन रस्किन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, जॉन रस्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 बोला कि इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, बांग्लादेश जो है यह दोस्तों एशियान का सदस्य नहीं है। एशियान की बात की जाए दोस्तों तो इसका गठन 8 अगस्त 1967 को इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया और सिंगापुर सहित कुल दोस्तों 5 सदस्यों के साथ हुआ था। और एशियान का मुख्यालय दोस्तों इंडोनेशिया में है, याद रखिएगा, जकार्ता इंडोनेशिया में। वर्तमान में इसका दोस्तों कुल सदस्य अभी 11 हो गया है एशियान का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विमान भारत का स्वदेश में निर्मित लड़ाकू विमान है। तो देखिए दोस्तों, जो तेजस है, यह तेजस विमान दोस्तों भारत का स्वदेश में निर्मित लड़ाकू विमान है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी, ये राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी किस भाषा की लेखी है। तो देखिए दोस्तों, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो आशापूर्णा देवी थी, यह आपको दोस्तों बांग्ला भाषा की लेखिका थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और यह दोस्तों 1976 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो देखिए दोस्तों, जो मेहर मूसा है यह भारत की पहली महिला है जिन्होंने अंटार्कटिका पर 1977 में पहुंचने पर सफलता प्राप्त की थी। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, मेहर मूसा। मेहर मूसा दोस्तों यह कब पहुँची थी, तो 1977 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर लंबे समय तक टिकने वाला विशाल वृक्ष कौन है। तो दोस्तों पृथ्वी पर लंबे समय तक टिकने वाला विशाल वृक्ष सिकुआ अथवा दोस्तों इसको सकोया भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, सिकुआ, याद रखिएगा। इसकी लंबाई की बात की जाए तो 82.6 मीटर दोस्तों इसका लंबा होता है और यह दोस्तों लगभग 2100 वर्ष पुराना है, सिकुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि संगाई डियर किस राज्य की राजकीय पशु है। तो संगाई डियर दोस्तों याद रखिएगा यह मणिपुर का राजकीय पशु है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16 बोल रहा है कि इंटरनेशनल टेस्ट
क्रिकेट के इतिहास में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेट कौन बने? तो देखिए दोस्तों 16 का ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, गैरी बैलेंस। जो गैरी बैलेंस है दोस्तों, यह इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2 देशों के लिए दोस्तों शतक जड़ने वाले यह दूसरे क्रिकेट बन गए हैं गैरी जैसे। देखिए जिम्बाब्वे के दोस्तों गैरी बैलेंस 2 देशों के लिए टेस्ट अंतर्राष्ट्रीय शतक जड़ने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गूगल ने क्वेश्चन नंबर 70 का रहा है कि गूगल ने हाल ही में कौन सा AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? तो देखिए दोस्तों गूगल द्वारा जो संचालित चैटबॉट लॉन्च किया गया वह दोस्तों बार्ड लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, बार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर ने मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया? देखिए दोस्तों मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन भी हाल ही में पटियाला का दोस्तों पहला साहित्य महोत्सव हाल ही में संपन्न हुआ है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, पटियाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ है कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार किस राज्य में खोजा गया है? तो देखिए दोस्तों यह आपको महाराष्ट्र में खोजा गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र में। देखिए पुणे में आधारका रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI के वैज्ञानिकों ने दोस्तों पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार खोजा है, याद रखिएगा। तो यह दोस्तों महाराष्ट्र के ठाणे में ARI के टीम के द्वारा खोजा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 का रहा है कि वर्ष 2023 में पद्म पुरस्कारों के तहत इस बार कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो 2023 में दोस्तों याद रखिएगा 6 पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और यह दोस्तों अवार्ड 106 लोगों को दिया जा रहा है, जिसमें 6 को पद्म विभूषण, 9 दोस्तों पद्म विभूषण हो गया और 91 को पद्म श्री, याद रखिएगा। जिसमें दोस्तों इस बार अवार्ड लिस्ट में 19 महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च किया है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा आदर्श कॉलोनी पहल या उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रंजीत गुहा जिनका हाल ही में निधन हुआ है यह किस पेशे से जुड़े हुए थे? तो देखिए दोस्तों यह जो रंजीत गुहा थे इनको दोस्तों हाल ही में निधन हो गया और वह सबाल्टन स्कूल के संस्थापक में से थे। तो यह दोस्तों याद रखिएगा। तो 22 का ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा दोस्तों, यह एक इतिहासकार थे। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि किस राज्य ने डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित मरीजों को 10 लाख रुपये को वित्तीय सहायता की घोषणा की है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा दोस्तों, यह गुजरात है। देखिए दोस्तों गुजरात राज्य ने डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित मरीजों के लिए 10 लाख रुपये का वित्तीय सहायता घोषित किया गया है। एक में दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात नहीं, उड़ीसा राज्य के द्वारा दोस्तों 10 लाख रुपये का वित्तीय सहायता दिया गया है। किसके तहत? तो डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 24 बोलता है कि बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य दोस्तों यह आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश दोस्तों आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है कि भारत ने किस टीम को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है? तो यार दोस्तों देखिए भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर दोस्तों पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा दोस्तों, यह किसको हराकर? तो यह पाकिस्तान को हराकर। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर वाली बसें लॉन्च की हैं? तो देखिए दोस्तों एयर प्यूरीफायर वाली बसें जो लॉन्च किया गया है यह पश्चिम बंगाल के सरकार द्वारा दोस्तों कोलकाता में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 27 हाल ही में नेशनल टाइम रिलीज स्टडी रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो 27 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी CBIC के द्वारा दोस्तों या नेशनल टाइम रिलीज स्टडी रिपोर्ट जारी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 भारतीय सेना किस देश में एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 में भाग ले रही है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा मंगोलिया में। देखिए भारतीय सेना जो है दोस्तों यह मंगोलिया देश में एक्सरसाइज जो खान क्वेस्ट 2023 है इसमें भाग ले रही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 ताकि भारत में पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का व्यावसायिक संचालन कहाँ शुरू किया गया है? तो देखिए दोस्तों भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर को गुजरात में काकरापारा परमाणु ऊर्जा परियोजना में दोस्तों चालू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, गुजरात में।
नेक्स्ट है इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है। तो इंडियन प्रीमियर लीग के दोस्तों सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कहेगा तो याद रखिएगा चेन्नई सुपर किंग्स। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, कि दिल्ली सल्तनत को प्रभाव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा को सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था। देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से 1526 ईस्वी के प्रभाव में उपरांत दोस्तों स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन मुगल शासक जो हुमायूं के द्वारा किया गया था। तो इसका आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 32 बोल रहा है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय दोस्तों अगर भारत का गवर्नर जनरल कहेगा तो लॉर्ड कैनिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका बोलता है 33, बोल रहा है दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाला प्रथम रिकॉर्ड मुस्लिम का नाम बताइए। तो भारतीय स्वतंत्रता के लिए दोस्तों यह अशफाक उल्लाह खां थे, यह प्रमुख दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ये इन्हीं दोस्तों फांसी पाने वाला प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, असफुल्ला खान। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा दोस्तों, विंस्टन चर्चिल। और यह दोस्तों इनका कार्यकाल 1940 से 1945 तक रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में लगता है। तो देखिए दोस्तों, कुंभ मेला यह भारत में मनाया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है और यह दोस्तों हिंदुओं के कारक महत्वपूर्ण पर्व है। और यह पर्व 12वें वर्ष में प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। प्रयाग में दोस्तों 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्षों के अंतराल में अर्ध कुंभ का भी आयोजन हो जाता है और माना जाता है कि समुद्र मंथन से निकला अमृत देवदानों के युद्ध में इन्हीं 4 स्थानों पर छलका था दोस्तों, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यही राइट हो जाएगा दोस्तों, कितने वर्षों में, तो 12 वर्ष के अंतराल में। अगर अर्ध कुंभ कहेगा तो 6 वर्ष के अंतराल में। क्वेश्चन नंबर 36 करता है कि ऑप्टिमस किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रॉकेट है। तो यह दोस्तों टेस्ला के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। टेस्ला के दोस्तों भी सीईओ पूछेगा कौन है, तो एलोन मस्क, याद रखिएगा। यही ने दोस्तों ऑप्टिमस नामक का एक प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट पेश किए जो कि कारों के ऑटो पायलट ड्राइवर सहायता सुविधाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता सॉफ्टवेयर और सेंसर साझा करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक नई उन्नत पर्यवेक्षीय निगरानी प्रणाली दक्ष किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा, यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 37 का हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। अभी दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने दक्ष नाम से एक नई सुपेटक पहल शुरू की है। तो दक्ष दोस्तों याद रखिएगा किसके द्वारा शुरू किया गया है पहल, तो यह भी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, आरबीआई के द्वारा किया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 39 बोलता है कि कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान जहाँ चीतों का लाया गया था, यह दोस्तों किस राज्य में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान जो यह आपको दोस्तों मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे दोस्तों चीते लाया गया था जो कि यह नामीबिया से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है दोस्तों कि युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है। तो युद्ध अभ्यास दोस्तों यह याद रखिएगा भारत और अमेरिका के बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है। तो 67वें फिल्म पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दोस्तों कहेगा, तो यह आपको याद रखिएगा सुभाष घई को दोस्तों सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, सुभाष घई। यह दोस्तों प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म से में काम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 साइरस मिस्त्री जिनका 4 सितंबर 2022 को एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, यह किस भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह के पूर्व अध्यक्ष थे। देखिए दोस्तों, जो साइरस मिस्त्री हैं यह आपको भारतीय मूल के दोस्तों आयरिश व्यवसायी थे, जिनको दोस्तों अभी हाल ही में 4 सितंबर 2022 को दोस्तों कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो इनका राइट आंसर होगा 42 का ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष यह रह चुके थे। नेक्स्ट है, यूएन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो 43 का दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्लोस अल्कराज के द्वारा दोस्तों यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल खिताब जीता गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि वर्ष 2023 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा।
तो वर्ष 2023 में दोस्तों ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता याद रखिएगा ये आपको दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है। तो देखिए दोस्तों, उसमें भारत की रैंक कितना है, तो 2020 में दोस्तों 40वां था भारत की रैंक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो प्रथम गोलमेज के सम्मेलन के बारे में बोल रहा है दोस्तों, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ये पहला बोलता है दोस्तों कि यह आयोजित 1930 में हुआ था, जो कि सही है दोस्तों। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के आयोजित 1930 में हुआ था, दूसरा दोस्तों 1931 में और तीसरा 1932 में। नेक्स्ट है कि इसे साइमन आयोग का रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, ये भी सही है दोस्तों। और इसका आयोजन लंदन में हुआ था, ये भी सही है। इसमें दोस्तों कांग्रेस प्रतिमंडल में प्रतिभाग लिया था, नहीं दोस्तों, इसमें कांग्रेस से प्रतिनिधिमंडल कोई भी भाग इसमें नहीं लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, इसमें कोई भी भाग नहीं लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, बोलता है कि 15वीं जनगणना 2011 का शुभांकर किसे बनाया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा 2011 की जनगणना का शुभांकर दोस्तों एक शिक्षिका थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, एक शिक्षिका। नेक्स्ट है कि पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा सही क्रम है। तो देखिए दोस्तों 48 का जो हो गया, पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों में से दोस्तों सबसे दक्षिण से शिवालिक श्रेणी है, और उसके बाद उत्तर की ओर क्रमशः दोस्तों लघु या मध्य हिमालय एवं महान हिमालय। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, शिवालिक, महान हिमालय और लघु हिमालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए 49, बोलता है कि लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य में। तो देखिए दोस्तों जो लघु हिमालय स्थित है शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य स्थित है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी राइट हो जाएगा, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य स्थित है लघु हिमालय। देखिए दोस्तों हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है दोस्तों, पहले देखिएगा ट्रांस हिमालय है, उसके बाद महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और उसके बाद शिवालिक हिमालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली का प्रमुख विशेषताएं क्या है। पहला दोस्तों कि सरकार की 3 श्रेणियां हैं, जो कि सही है। फिर इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना, ये भी सही है। और जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में दोस्तों कुछ सांसद होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, इनमें से सभी सही हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ उस पर निक्षेपण होना। तो 51 का दोस्तों आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का, याद रखिएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का। नेक्स्ट है कि फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। तो फिटकिरी जो है दोस्तों यह गंदे पानी को अस्कंदन प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है, याद रखिएगा, किस प्रक्रिया द्वारा, तो यह अस्कंदन प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों सुमेलित करना है। तो देखिए दोस्तों एक तरफ नीला थोथा, रासायनिक कुछ नाम दिया गया है। देखिए नीला थोथा जो दोस्तों यह कॉपर सल्फेट को बोला जाता है, नीला थोथा, याद रखिएगा, नीला थोथा कॉपर सल्फेट को। और एप्सम सॉल्ट दोस्तों यह मैग्नीशियम सल्फेट को बोला जाता है, याद रखिएगा, एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा दोस्तों यह सोडियम बाइकार्बोनेट को बोला जाता है, बेकिंग सोडा। कास्टिक सोडा दोस्तों तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिंग सोडा बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को दोस्तों कास्टिंग सोडा बोला जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर है दोस्तों 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 दोस्तों हम लोग देख लेते हैं किस में है, 4 3 1 2, 4 3 1 2। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 4 3 1 2। चलिए नेक्स्ट है कि उन शराब त्रासदियों में जिन्हें परिणाम स्वरूप अंधता और हानिकारक पदार्थ हैं। तो 54 का आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी मेथिल एल्कोहल, याद रखिएगा क्या दोस्तों, तो मेथिल एल्कोहल या मेथनॉल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, बोलता है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाला सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। तो 55 का आपका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम डाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए दोस्तों जो पुलिस के द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाला का दोस्तों सांस की जांच किया जाता है, उसमें फिल्टर पेपर के रूप में दोस्तों पोटेशियम डाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, जंतु विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। तो देखिए दोस्तों जंतु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, तो उसका दोस्तों जंतु विज्ञान का जो अध्ययन किया जाता है जीवित और मृत जानवर दोनों को किया जाता है, याद रखिएगा। जंतु विज्ञान में दोस्तों जीवित और मृत जानवरों का दोनों का अध्ययन किया जाता है। और जंतु विज्ञान के जनक आपसे पूछेगा दोस्तों, तो जंतु विज्ञान के जनक हो जाएंगे आपको अरस्तु, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है। तो देखिए दोस्तों निम्न में से अगर वास्तविक रूप से मछली जो है इसमें समुद्री घोड़ा है।
समुद्री घोड़ा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट जगह है दोस्तों। यह समुद्री घोड़ा जो है ये आपका मछली है। और स्टार फिश जो है दोस्तों यह इकायू डर्मिनेटा के है। और जेली फिश सिलेंटेंट्रा की है। और डॉग फिश की आपको दोस्तों बात की है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यह दोस्तों अस्कोलियोडॉन इसे कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 बोलता है कि कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो कॉर्क दोस्तों यह याद रखिएगा आपको क्वेकर्स पेड़ से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो देखिए दोस्तों जो मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत था यह लैंगिक जनन पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, लैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 60। क्वेश्चन 60 बोलता है कि रक्त समूह की खोज की। तो रक्त समूह की खोज दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में पता लगाया था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, कार्ल लैंडस्टीनर ने कब पता लगाया था दोस्तों, तो 1900 ईस्वी में। और देखिए इन्होंने पता लगाया कि सभी रक्त एक समान नहीं होता है। इन्होंने ही रुधिर वर्ग ए और बी, ए बी तथा ओ की खोज किए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में किनके पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। तो देखिए दोस्तों जो नीला और लाल जो दिया गया है यह प्रकाश में दोस्तों इनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है। तो रतौंधी दोस्तों याद रखिएगा यह विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और दोस्तों ए का रासायनिक नाम आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा दोस्तों ए का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों उससे रेटिनॉल है ए का रासायनिक नाम, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 63। क्वेश्चन 63 कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में दोस्तों सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि, इसे दोस्तों पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि भी इसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि भी। और यह ग्रंथि दोस्तों मस्तिष्क के स्फेनाइड हड्डी के सेलाटर्स्का नामक गड्ढे में स्थित होता है। और इसका भार दोस्तों लगभग 0.6 ग्राम होता है। और इसे हम लोग दोस्तों मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किसने किया था। तो पोलियो का टीका दोस्तों सबसे पहले कहा कि तैयार किसने किया था। तो पोलियो का टीका सबसे पहले जॉन साल्क ने तैयार किया था। और एल्बर्ट सैदी ने पोलियो ड्रॉप की खोज किया था, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, जॉन साल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जैविक मूल्य है। तो देखिए दोस्तों जो 65 का ऑप्शन ए दिया गया है मूंगा, या दोस्तों जैविक मूल्य है, याद रखिएगा। मूंगा क्या है, तो यह दोस्तों एक प्रकार का जैविक मूल्य है जिसे दोस्तों कोरल और मिर्जान भी कहते हैं मूंगा को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित तापमापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है। देखिए दोस्तों किसे पायरोमीटर कहा जाता है। तो 66 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, पूर्व विकिरण तापमापी या पायरोमीटर इसे कहा जाता है, पूर्व विकिरण तापमापी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। तो देखिए दोस्तों या प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है से संपादित होती है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर वायु का घनत्व जो है दोस्तों यह कम हो जाता है। और इसलिए हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी से छोड़ा जाता है तो ऊंचाई बढ़ने पर गुब्बारा का अपमान में दोस्तों वृद्धि हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा कि गुब्बारे के अपमान में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है कि किसका परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है। तो 69 का राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लेड का। याद रखिएगा दोस्तों परमाणु ईंधन में वैसे पदार्थ जिसका प्रयोग परमाणु ऊर्जा स्टेशनों में बिजली टर्बाइनों को गर्मी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। और यह परमाणु विखंडन के द्वारा दोस्तों संभव होता है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम यह परमाणु ईंधन है, जबकि दोस्तों लेड जो है यह परमाणु ईंधन नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ब्रह्मोस दोस्तों यानी कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ था। तो यह दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भारत और रूस के द्वारा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषय में अनुसंधान किया है। 73 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए जगदीश चंद्र बोस के द्वारा। जगदीश चंद्र बोस के द्वारा दोस्तों भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषय के अनुसंधान में काम किए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 बोलता है कि साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि। तो देखिए दोस्तों साइकिल और कारों में जो है बॉल बेयरिंग का प्रयोग घर्षण को कम करने तथा उन्हें टिकाऊ बनाने के लिए किया जाता है।
तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। पहिए और धुरी के बीच संस्पर्श को प्रभावित क्षेत्र को घट जाता है इसलिए। चलिए नेक्स्ट है कि एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था। तो एशिया का प्रथम दोस्तों इंजीनियरिंग कॉलेज आपको यह रुड़की यानी कि उत्तराखंड में किया गया था। और कब? तो 1853 में थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से स्थापित हुआ था। और इसी का नाम दोस्तों 1948 में इसका नाम बदलकर यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 73 का हो जाएगा दोस्तों रुड़की, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। बोलता है दोस्तों कि समस्थानिक होते हैं किसी एक तत्व के परमाणु जिनका दोस्तों परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक दोस्तों समान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो और इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः है। तो अति मुलायम दोस्तों जो खनिज है टाल्क जो है यह सोप स्टोन एक मुलायम खनिज है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा 75 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम सिलिकेट। देखिए मैग्नीशियम सिलिकेट दोस्तों ये होता है टाल्क सोपस्टन, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका मैथ रीजनिंग है जो कि पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें दोस्तों टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा और प्लस में दोस्तों उसका फुल डिस्कशन के साथ रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।